हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं शुभा मिश्रा और डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड फॉरएवर बिजनेस ओनर। आज मैं आपको अपने चैनल पे मिलवाऊंगी एक ऐसे मेहमान से जो कि स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अभी फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया है, नेटवर्क मार्केटिंग को ऑप्ट किया है। उनको क्या प्रॉब्लम्स आई इस बिजनेस को ऑप्ट करने में, आज उन्हीं के एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे और देखेंगे कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं निधि सिंह का। निधि, वेलकम टू माय चैनल। आप अपने बारे में कुछ बताएंगी दोस्तों को? थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम निधि सिंह है। मैं यूपी बनारस से हूँ, जिसे हम काशी नगरी बोलते हैं। वहां से मैं हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ ये फॉरवर्ड बिजनेस को कर रही हूँ। लाइक मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ और अपने सेल्फ स्टडी तरीके से ये बिजनेस को कर रही हूँ अभी। ओके। आपने निधि ये डिसीजन लिया फॉरएवर बिजनेस करने का, तो इसके पहले आपको ये ध्यान नहीं आया कि और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर लूं, या घर में पेरेंट्स ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया आपसे कि तुम ये नेटवर्क मार्केटिंग मत करो और करो? पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन, सबसे पहले अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब आते हैं तो पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन आना आता ही है, क्योंकि ये कंफर्म चीज है। कहीं भी आता है, अगर आप किसी भी एज में हो, किसी भी मतलब जॉब करते हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर किसी भी एज में हो, आपका पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन यही आता है कि मीन्स की नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज नहीं है। तो मेरे मेरे सामने भी आए पेरेंट्स, मुझे भी बोल रहे थे कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, इसमें कुछ होता नहीं है, कुछ हो नहीं पाएगा इसमें। लोगों को जा जाके आपको बताने पड़ेंगे, बिजनेस मॉडल दिखाने पड़ेंगे, चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं हो पाएगा। तो फिर मुझे था कि नहीं, मैं करती हूँ, मुझे मुझे करना है ये बिजनेस जो है, मुझे करना है, देखना है कि इसका मॉडल क्या है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इसका मॉडल क्या है। तो मैं धीरे धीरे फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुई। और उसके बाद मैं देखी तो जिस कम्युनिटी में भी हम वर्क कर रहे हैं ना, वहां पर बेस्ट चीज था कि यहाँ पर जो जैसे हम पहले नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, जैसे ट्रेडिशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग, उस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ जो एकदम मतलब चेंज कर दिया गया उस चीज को, नेटवर्क मार्केटिंग वो रह ही नहीं गया है। एकदम उसका जो एरा है वो चेंज कर दिया गया है। मीन्स एकदम डिजिटल वे में, एकदम आसान तरीके से, लाइक यूट्यूब पे हम अपना वर्क करते हैं, यूट्यूब के थ्रू हमारा जो है वो काम होता है। तो पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन स्टार्टिंग में आया कि नहीं कर सकते हो, बट हाँ, जब उन्होंने देखा कि नहीं, आप यूट्यूब पे वर्क कर रहे हो, यूट्यूब पे अच्छे तरीके से आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बोल रहे हो, तो उनको था कि नहीं यार, चलो ठीक है, कुछ जो पहले का नेटवर्क मार्केटिंग था वो चीज नहीं कर रही हो, कुछ बेटर कर रही हो। तो उनका ऑब्जेक्शन स्टार्टिंग में था, बट अभी तो वो पॉजिटिव वे में थोड़े आ गए हैं मेरे बिजनेस को लेके। ओके, आप लकी हैं कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। नहीं, अक्सर लड़कियों को यहीं पे हर्डल्स आती हैं कि पेरेंट्स को मनाने में ही बहुत टाइम चला जाता है उनका। फिर फ्रेंड्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है या कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, साथ में कलीग्स हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए हो और आप यूट्यूब पे आ रही हो? तो बोलते नहीं कि ये क्या बोलती रहती हो, कुछ भी ब्ला ब्ला बोलती रहती हो, ये प्रोडक्ट, ये प्लान, ये बिजनेस? तो कहते नहीं ये कुछ और कर लो, बैंक की तैयारी कर लो या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो। ऐसा भी कहते हैं ना, पेरेंट्स भी कहते हैं, और साथ में जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी बहुत गाइड करता है कि मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, तू भी भर दे, ये सब छोड़ दे, ये सब बेकार की चीजें हैं। ऐसा बोलते हैं कभी? राइट राइट, आप एकदम सही बात बोली है। जो फ्रेंड्स है वो अक्सर करके बोलते हैं मुझे कि निधि यार, अभी मैं जॉब के लिए अप्लाई की हूँ यहाँ, यहाँ कर लो, अभी अभी कुछ आए हैं, फॉर्म वगैरह आए हैं, उसको कर लो। मुझे है कि यार, इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, यूट्यूब पे काम करने का मौका मिल रहा है और यूट्यूबर बनने का मौका मिल रहा है। यूट्यूबर मीन्स कि यार, ये सारे स्किल्स इतना अच्छे तरीके से समझाए जा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो है वो अपना ही नॉलेज देते हैं। मीन्स वो अपना ही बताते हैं कि यार निधि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। और जब मैं यूट्यूब पे अभी थोड़ा बोलने लगी हूँ, मतलब जो अपने कंटेंट वगैरह है डालती हूँ, तो उनको होता है कि यार, क्या बोल रहे हो, कैसे मतलब कैसे बोल लेती हो। तो उनको अभी भी है, अभी देखो उनके माइंड में अभी निगेटिव जो चीजें हैं वो चल रही हैं कि यार फॉरएवर में कुछ हो नहीं पाएगा, फॉरएवर चीजें अच्छी नहीं है। बट ये है कि मैं जिस तरीके से यूट्यूब पे अब काम कर रही हूँ, उनको थोड़ा सा अभी जो वो है, क्लैरिटी है ना, धीरे धीरे आ रही है। क्योंकि उनकी बातों से, क्योंकि फ्रेंड्स डायरेक्टली आपको नहीं बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, मतलब अच्छा बोल रहे हैं फिर बेटर, जो भी खराब बोल रहे हो, वो पता है इनडायरेक्टली आपको वो करते हैं, पिंच करते हैं कि यार क्या बोल रहे हो। लेकिन हाँ, उनके माइंड में अभी थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो थोड़े आए हैं कि यूट्यूबर जो बनने का एक जर्नी है, वो थोड़ा सा उनको स्टार्टिंग में था कि नहीं, चीजें नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम यूट्यूबर बनते हैं, स्टार्टिंग में जो हम कंटेंट डालते हैं, तो हमें उतना नॉलेज नहीं होता है कि हम कैसे करते हैं, सारी चीजें हमें नहीं होती है। बट धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट होता जाता है ना, तो सभी बोलते हैं, फैमिली भी बोलती है और फ्रेंड्स भी बोलते हैं। तो अभी फ्रेंड्स का थोड़ा सा पॉजिटिव वे में रिजल्ट आ रहा है कि चलो ठीक है, कर रहे हो।
बट हाँ, जब स्टार्टिंग में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जब फॉरएवर को चूज किया, वो उस टाइम पे जब होता है ना कि मैंने उनको बताया, तो उस टाइम पे वो एकदम निगेटिव हो गए मेरे को लेके। उनके माइंड में एकदम अलग सायरा हो गया कि यार क्या कर रही हो ये, बी फार्मा की स्टडी किया फिर ये क्या कर रही हो। तो मुझे तो अपनी क्लैरिटी है कि मुझे तो फॉरएवर करना है, क्योंकि बेस्ट चीज है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स और हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, वेलनेस पे डील करती है। तो बेस्ट है कि यार जो मैं स्टडी की हूँ, फार्मा स्टडी की हूँ, उससे रिलेटेड भी सारी चीजें इसमें है। और उसके साथ साथ मैं यूट्यूबर भी बन रही हूँ, तो ये एक मुझे अलग से जो अपॉर्चुनिटी है वो मिली है। तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा निगेटिव है अभी भी। बट हाँ, धीरे धीरे मेरे जो वर्क है, जिस तरीके से मैं वर्क कर रही हूँ, उससे उनका जो माइंडसेट है वो 100% है कि चेंज हो जाएगा। पर अभी देखिए, आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, तो कई बार आपको ऐसा आता होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, या कई कई फेजेस होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। तो जहां पे आप लग को कभी ऐसा लगा कि ये मेरा डिसीजन बहुत गलत हो गया, शायद मैं बी फार्मा कर रही थी, एम फार्मा करती, आगे पीएचडी कर सकती थी, रिसर्च कर सकती थी, एक अच्छा कैरियर ऑप्ट कर सकती थी, कहाँ ये फंस गई मैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और मतलब कि लोग कहते हैं ना कि लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं, हमारा बिजनेस बन नहीं रहा है, हमारी टीम नहीं बन रही है, या हमारी अपलाइन हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या हमारे साथ वाले आगे ग्रो करते जा रहे हैं। तो कभी ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देती हूँ, अपनी बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं ना, कि बैक टू अपने एम फार्मा के लिए ट्राई करती हूँ, ऐसा कभी एक बार भी 1% भी कभी आपके जहन में ये? देखिए, जब होता है ना, जब एंटर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो स्टार्टिंग में हमें जब क्लैरिटी नहीं होती है ना बिजनेस की, जब नेटवर्क मार्केटिंग की हमें क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो हमारे माइंड में वो क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है। मेरे माइंड में भी आया है, क्योंकि ये एक ऐसे मतलब एक ऐसा बिजनेस है ना जिसको थोड़ा सा अपना माइंड जो है ना वो थोड़ा सा मतलब हाई लेवल पे करके देखने लायक है। क्योंकि जब मैं जैसे स्टार्टिंग में आई तो मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं थी बिजनेस की, कि कैसे बिजनेस को करना है, कैसे देखना है, क्या लोग मेरे से कन्विंस हो पाएंगे, क्या लोग मेरे साथ आ पाएंगे, क्या मैं ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी, यूट्यूब में बन पाऊंगी यूट्यूबर। तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में आई थी, 100% आई थी क्वेश्चन मेरे माइंड में। बट जब मुझे इस चीज की क्लैरिटी हो गई, 100% क्लैरिटी हो गई कि नहीं यार, जो मैं जिस चीज को मैं छोड़ी हूँ ना, जो मैं डिग्री अभी आगे मैं जो मतलब जो मेरे फ्रेंड्स है, पेरेंट्स है, वो बोल रहे हैं कि आगे करो, उस चीज को मैं जो छोड़ी और जो इस फील्ड में आई हूँ, मैंने इस फील्ड को अच्छा चूज किया, मतलब बेस्ट है मेरे लिए फील्ड। क्योंकि मैं मेरे पास जो नॉलेज मिल रही है ना इस टाइम, जो डिजिटल नॉलेज मिल रही है, जो मैं होता है ना कम्युनिकेशन जो स्किल्स मैं सीख रही हूँ, वो चीज यहाँ पर बहुत बेस्ट मिल रही है। तो मुझे जब क्लैरिटी 100% क्लैरिटी हो गई बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग की, तो मेरे माइंड में 1% भी ये डाउट नहीं आया कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि नहीं, मैं 100% इस बिजनेस को कर पाऊंगी, डेवलप कर पाऊंगी। बस हाँ, ये है कि इस बिजनेस में सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज है। और इस चीज को मैं बहुत अच्छी तरीके से भी कर रही आप इतनी छोटी सी उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझ पाई हैं, और बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेस भी कर पा रही हैं। पर आपने ये सोचा कि फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया है, नेटवर्क मार्केटिंग जो चूज किया और इसको एज ए कैरियर आपने ऑप्ट किया है अपनी लाइफ में, आप अपने आप को कहाँ देखती हैं कि मैं फॉरएवर के बिजनेस में इस लेवल तक काम करना चाहती हूँ, ये हमारी मेरी लिमिटेशंस है, इसके बाद मैं फॉरएवर नहीं करूंगी, मैं यहाँ तक अचीव करना चाहती हूँ फॉरएवर बिजनेस में? आपको क्या एक्सपेक्टेशन है फॉरएवर बिजनेस से? मेरी जो उम्मीदें हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, मैं ये चाहती हूँ कि मैं फॉरएवर के जितने भी इंसेंटिव हैं, जितने भी इंसेंटिव आते हैं, हमेशा जो भी हमेशा निकलते रहते हैं इंसेंटिव, वो सारे इंसेंटिव को अचीव करूँ। मेरा तो फॉरएवर को लेके यही मकसद है कि मैं सारे इंसेंटिव को अचीव करूँ, और एक ऐसे लेवल पे जाऊं कि वहां लोग मुझे जाने की निधि सिंह के नाम से कोई एक एफबीओ है फॉरएवर पे, तो मैं इस लेवल को अब देखना चाहती हूँ। और उस चीज को पाने के लिए मुझे अपने अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेंगी, तो उस चीज को मैं कभी कर रही हूँ, इंप्रूवमेंट जो सारी चीजें हैं उसको मैं भी कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप करती जा रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं उस लेवल को तक पहुंच जाऊँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतनी सी उम्र में इतना बड़ा एक स्ट्रांग डिसीजन आपने लिया है। नहीं, अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ऑप्ट करके छोड़ देते हैं थोड़े ही दिन में, क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। इसमें मेहनत 200% है, और जॉब से या और वर्किंग प्रोफेशनल्स से जो लोग करते हैं अपने प्रोफेशन में, उससे यहाँ पे 200% मेहनत है। तभी उसका रिजल्ट भी हमको अलग ही दिखता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग ग्रो करते हैं, जो हाई लेवल पे पहुंचते हैं, जो अचीवर्स होते हैं। फ्रेंड्स, और जो आपके एज के लोग हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि नेटवर्क मार्केटिंग को या फॉरएवर बिजनेस को लेकर, कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो ये बिजनेस ऑप्ट करें, या क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्यों ऑप्ट करें, इसके बारे में कुछ बोलेंगी? हाँ, मैं जो भी मेरे एज के स्टूडेंट वगैरह जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको यही मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में आपको एक होता है ना मनी फ्रीडम चाहिए, अगर आपके पास ड्रीम्स हैं, लाइक ड्रीम्स की आप
आजकल के जो भी स्टूडेंट है, मेरे जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, उनका यही एक ड्रीम होता है कि यार हम होता है ना, मैं बहुत अब मेरे पास बहुत पैसे हो और मैं हर एक कंट्री, हर एक जगह घूमूं, मतलब बहुत ज्यादा घूमना फिरना, ये सारी चीजें होती हैं। तो उनको यही मैसेज है कि अगर अपनी लाइफ में आप ये सारे आपके ड्रीम्स हैं और अपनी लाइफ में आप मनी फ्रीडम चाहते हो, तो इस बिजनेस को आपको 100% ज्वाइन करना चाहिए। और आपके अंदर इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद ना, आप यूट्यूबर तो बेस्ट है कि आप यूट्यूबर बनोगे, फॉरएवर बिजनेस ओनर बनोगे, बट उसके साथ साथ आप एक ऐसे इंसान बनोगे ना, अगर किसी के सामने आप खड़े होगे ना, तो वो सामने वाला इंसान सोचेगा यार पर्सन कोई है, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, वो इतनी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो मेरा तो यही मैसेज है कि सभी को, जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, उसको फॉरवर्ड बिजनेस को जरूर ज्वाइन करना चाहिए और अपने ड्रीम्स, अपने जो मनी फ्रीडम है, उसको अचीव करना चाहिए। तो देखा फ्रेंड्स आपने, निधि सिंह जो बनारस से हैं और उन्होंने एक स्टूडेंट होके भी फार्मा करने के बाद फॉरएवर बिजनेस को ऑप्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग को ऑप्ट किया। और आप देख रहे होंगे इतनी सी उम्र में ये अपने डिसीजन को लेके कितनी कॉन्फिडेंट हैं, और कितना इनके अंदर एक विल पावर डेवलप हो गया कि नहीं, मेरे को फॉरएवर में ही एज ए अचीवर अपने को दिखाना है, अपनी एक जगह बनानी है, अपने को एक रिमार्केबल पोजीशन पे लाना है। अर्निंग के साथ साथ और जो इसके इंसेंटिव्स होते हैं फॉरएवर बिजनेस के, वो सब वो अचीव करना चाहती हैं। तो निधि जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं कि आप हर जो आप चाह रही हैं वो सब कुछ आप अचीव करें फॉरएवर बिजनेस से। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कहीं से भी अगर निधि से रिलेट कर पा रहे हैं, तो जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है और व्हाट्सएप पे भी नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आप ये फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी कैरियर में हैं, सपोज स्टडीज चल रही हैं, इसके साथ साथ आप इसको ऑप्ट कीजिए, समझिए बिजनेस को, और आप अपना एक बेटर फ्यूचर खुद प्लान कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग अस टाइम, एंड थैंक यू निधि फॉर कमिंग टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।